Hello everybody, how are you all guys? My name is Avinash Paswan and I am to teach you a special structure और इस स्पेशल स्ट्रक्चर में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या रूल नंबर 4। जैसे कि आज के क्लास के पहले हमने आपको 3 रूल बता दिए हैं, ठीक है। और उसके आगे आज मैं बताऊंगा रूल नंबर 4 किसका, स्पेशल स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो देखिए आज के क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस टाइप के सेंटेंसेस आपको मिल सकता है और वैसे सेंटेंसेस को आप कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो हाउ यू विल मेक द सेंटेंसेस व्हेन यू फाइंड दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। जब आप सेंटेंस को देखेंगे तो पहचानना भी आपको, ठीक है, कि आज के क्लास में मैं जितना भी सेंटेंसेस बताऊंगा उसमें से सबसे ज्यादा और सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस को जब आप देखेंगे और सेंटेंस के लास्ट में आपको ऐसा मिलता है, अदरवाइज आप कोई भी सेंटेंस अगर बोलते हैं और इस टाइप से बोलते हैं जिसमें पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, या फिर ऐसा मिला सेंटेंस में कि ना था, नी थी और ने थे, ऐसा भी मिल सकता है कि पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। अभी आपको ये लग रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं सेंटेंस में जब आपको बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी जैसे भी हम आपको बताएं कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, कि आप सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे। तो सेंटेंस में अगर आपको ये सब मिलेगा तो आपको याद रखना है एक रूल, ठीक है। रूल क्या है, देखिए स्ट्रक्चर होता है तो ये सब्जेक्ट है, फिर हेड है, फिर टू, भी वन, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये पास्ट फॉर्म का सेंटेंस है किसका, स्पेशल स्ट्रक्चर का, ठीक है। और ये अभी हम आपको बता रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसा कि हम आपको रोज बता रहे हैं 4 टाइप का सेंटेंस होता है, तो आज भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो पहला क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। तो देखिए सेंटेंस आपको मिलेगा कैसे, और जब इस टाइप का सेंटेंस मिलेगा तो बनाएंगे आप कैसे, तो ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखिए जैसे कि क्या सेंटेंस कि उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता था, ऐसा आप डेली यूज करते भी होंगे, ठीक है, अपने बोलचाल के भाषा में भी। मीन्स यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स एंड यू आर टॉकिंग टू द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। आप अपने घर के मेंबर से भी बात करते हैं तो भी आप ये सब सेंटेंसेस यूज करते होंगे, अदरवाइज व्हेन यू टॉक टू योर फ्रेंड्स तो भी आप ऐसा सेंटेंस यूज करते होंगे, ठीक है। तो ऐसे अभी पहचाने ना, जैसे कि अभी हम बोलें कि उसे सुबह में जल्दी उठना पड़ता था, तो क्या ये जो भी पढ़ता था ये वर्ड है, क्या आपको ये आइडेंटिफिकेशन में मिला। तो आप देख रहे होंगे कि हाँ मिला। तो ऐसे सेंटेंस को हाउ यू विल ट्रांसलेट, तो आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर आपको पता है, तो पहले क्या आपको टारगेट करना है कि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है उसे, तो उसे को क्या बोलते हैं, ही। और उसके बाद स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या है, हेड। तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, हेड, फिर टू, फिर फिर भी वन, फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या बोलेंगे, ही हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्यों, बिकॉज उसको सुबह जल्दी उठना पड़ता था। ऐसा सेंटेंस बोर्ड है तो ट्रांसलेट हम ऐसे करेंगे, ही हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। जैसे कि मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ा, आप ऐसा भी बोलना चाहें अगर इस सेंटेंस को कि मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता था, ठीक है, या फिर मुझे अंग्रेजी बोलना था, ऐसे। तो आप देखेंगे कि आप हिंदी में सेंटेंस चाहे जैसे भी बोल लें, ठीक है, इसका अ, हिंदी में आप बोल सकते हैं कुछ भी, ठीक है, बट इन इंग्लिश यू विल हैव टू स्पीक ओनली वन सेंटेंस। उस तीनों हिंदी का इंग्लिश में आप जब करेंगे तो यही एक ही सेंटेंस बोलना आपको, ठीक है। मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ा तो आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। इसमें आप देखिए कि सब्जेक्ट मेरा क्या है, मुझे, तो क्या बोलना है, सब्जेक्ट आई, then you will have to use your had, then according to a structure you will have to use here to, then v1 that is a speak, then object it is english, ठीक है। तुम्हें दवा खाना था, देखिए हिंदी में इसको आप और भी दो तरीके से बोल सकते हैं, कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम्हें दवा खाना था, आप यहाँ पे पढ़ता था से भी बना सकते हैं कि तुम्हें दवा खाना पड़ता था, ठीक है, या फिर तुम्हें दवा खाना पड़ा। तो देख रहे हैं आप जितना भी इस टाइप का सेंटेंसेस है उसको आप कैसे बनाएंगे, ये चीज अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है क्या है, तो मेरे को क्या बोलेंगे, यू, देन यू विल यूज हियर हैड टू टेक मेडिसिन, यू हैड टू टेक मेडिसिन, ठीक है।
सब्जेक्ट मेरा क्या है, यू, फिर हेड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, फिर टू, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आपको पता चल गया होगा कि जब इस टाइप से सेंटेंसेस मिलेगा तो कैसे आपको ट्रांसलेट करना है, ठीक है, कैसे बोलना है। आगे देखिए क्या है कि नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इन स्पेशल स्ट्रक्चर। तो देखिए क्या है यहाँ पे कि सब्जेक्ट है, और आपको याद रखना है, एक बार हम आपको बताए थे कि जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब और नोट को अगर एक साथ हम बोलेंगे तब हम उसको बोलते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है, ठीक है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं सेपरेटली, डीड और नॉट, ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर में। अगर आप ऐसे सेपरेटली नहीं बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, जैसे बोलते डिडंट, ठीक है। फिर हैव, फिर टू, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट। अगर ये नहीं बोलेंगे तो डिडंट प्लस हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए क्या है सेंटेंस कि उसे जुर्माना नहीं देना पड़ा, ठीक है। इस सेंटेंस को आप चाहेंगे तो दो तरीके से और बोलेंगे, कैसे, जैसे उसे जुर्माना नहीं देना पड़ता था, ठीक है। नेक्स्ट कैसे बोलेंगे, उसे जुर्माना नहीं देना था। देखिए सारा चीज यूज हो गया इसमें, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को भी आप एक ही तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। यू डोंट हैव टू थिंक हियर दैट इन हिंदी सेंटेंस आई स्पोक हियर 3 sentences, ठीक है, बट इन इंग्लिश यू विल हैव टू स्पीक ओनली 1 sentence। सो व्हाट इज दैट इंग्लिश सेंटेंस, जैसे उसे जुर्माना नहीं देना पड़ा तो ही डिडंट हैव टू पे फाइन, ठीक है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा क्या है, उसे, तो क्या बोलेंगे ही, और आपको डीड और नॉट यूज करना है, ठीक है। अदरवाइज आप सेपरेटली नहीं यूज करना चाहते हैं, यू वांट टू यूज हियर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वर्ड, बिकॉज इन स्पोकन ज्यादातर लोग ये शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वाला ही वर्ड यूज करते हैं, ऐसे थोड़ा सा लॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये डिडंट एक ही साथ आप यूज कर सकते हैं, तो ही डिडंट जो कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर है, फिर हैव, फिर टू, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे देखिए तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी थी, इसको भी सेम एज इट इज एज आई टोल्ड यू हियर राइट नाउ। सो यू कैन मेक द सेंटेंसेस इन टू डिफरेंट वेज, लाइक व्हाट, जैसे कि तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी थी, एक ये हो गया। अब इसको पढ़ता था पढ़ती थी से अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी पड़ती थी, ये चीज भी, और तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी पड़ी, ठीक है। तो ये तीनों हिंदी सेंटेंस को आप एक ही वे में बोलेंगे इंग्लिश में। इंग्लिश में सिर्फ एक ही तरीका बोलने का, हिंदी में चाहे आप कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो क्या होगा, यू डिडंट हैव टू हेल्प हिम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मुझे सिनेमा नहीं देखना था, इसमें भी आप क्या बोलेंगे, जैसे कि ना था, नहीं थी, ने थे, इसमें से कुछ है तो है, मिला क्या, ना था। आप इसको ये पढ़ता था पढ़ती थी से भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे सिनेमा नहीं देखना पड़ा, और एक और बोलेंगे मुझे सिनेमा नहीं देखना पड़ता था। तो आप कुछ भी हिंदी में बोल लो, बट इन इंग्लिश यू विल हैव टू स्पीक ओनली 1 सेंटेंस, दैट इज आई डिडंट हैव टू वॉच अ मूवी, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट मेरा क्या है इसमें, मुझे, तो क्या बोलेंगे आई, देन डिडंट, ठीक है, डिड प्लस नॉट इक्वल टू डिडंट। देखिए डिड प्लस नॉट डिडंट होता है, आप डिड नॉट भी यूज कर सकते हैं, जैसे आई डिड नॉट हैव टू वॉच अ मूवी, ठीक है। बट इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वर्ड इफ यू वांट टू यूज हियर देन इट लुक्स गुड, दैट इज व्हाई इट इज स्पोकन हियर। देखिए आगे क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, अक्सर आपको हम हर वीडियो में ये बताते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सवाल पूछना, ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या है, आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जब आपको सेंटेंस मिलेगा अफर्मेटिव और नेगेटिव में, तो सब्जेक्ट पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है, ठीक है। बट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इट डज नॉट हैपन, व्हाट हैपेंस हियर, होता ये है कि पहले ही क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या यूज करना है, हैव, फिर टू, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए सेंटेंस क्या है,
कि क्या तुम्हें बाजार जाना था, ठीक है। तो ये ना था मिला आपको, देखिए रूल में लिखा है आपको, सॉरी आइडेंटिफिकेशन में लिखाए हैं, तो वहां देख करके आपको ये पता चल रहा होगा कि इफ यू फाइंड दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस देन हाउ यू विल मेक द सेंटेंस इन इंग्लिश, ठीक है। तो सबसे पहले डिड यूज करना है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर सब्जेक्ट यूज करना है, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा क्या है, तुम्हें, तो इसको क्या बोलेंगे यू, और यू है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ एक ही वर्ड यूज करना है, दैट इज डिड, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, डिड यू हैव टू गो टू मार्केट, ठीक है, कि क्या तुम्हें बाजार जाना था, तो क्या बोलेंगे, डिड यू हैव टू गो टू मार्केट। आगे क्या है कि क्या उसे बाजार जाना पड़ता था, ओके, दोनों एक ही सेंटेंस लिखा गया यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो क्या लिखें कि क्या उसे बाजार जाना पड़ता था, यही सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। ना था नीति वाला मिला, भी यहाँ पड़ता था मिल गया, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, डिड ही हैव टू गो टू मार्केट, डिड पहले यूज करना है, सब्जेक्ट मेरा क्या है ही, देन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यू विल हैव टू यूज हियर हैव, देन टू, देन V1 दैट इज गो, देन ऑब्जेक्ट दैट इज मार्केट, ठीक है। देखिए कि क्या मोहन को गांव में रहना पड़ता था, ठीक है। मोहन नाम का कोई व्यक्ति है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि क्या उसको गांव में रहना पड़ता था। इसको आप और भी तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अभी ना था नहीं थी है ना, वैसे भी क्या मोहन को गांव में रहना था, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्या मोहन को गांव में रहना पड़ा। तो देखिए आप हिंदी में इसको किसी भी तरीके से बोल लें, बट इन इंग्लिश यू विल हैव टू स्पीक ओनली वन सेंटेंस, दैट इज व्हाट, दैट आई हैव रिटन हियर, ठीक है। जैसे क्या बोलना है कि डिड ही हैव, सॉरी, क्या मोहन को गांव में रहना पड़ता था, तो क्या होगा, डिड मोहन हैव टू लिव इन अ विलेज, ठीक है। आगे क्या है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया नेगेटिव सेंटेंस, फिर यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस, और यहाँ पे हम बता रहे दोनों को मर्ज करके, ठीक है। तो इसमें आपको कैसे बनाना सेंटेंसेस, इस टाइप का सेंटेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। जो बिगिनर्स हैं खास करके आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप कभी अगर नहीं पढ़े होंगे तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। तो क्या है, यहाँ पे देखिए जो डिडंट है ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब और नॉट को यूज करके एक ही साथ अगर बोलते हैं उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ठीक है। अगर उसको आप सेपरेटली नहीं यूज करना चाहते हैं तब यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ठीक है। देखिए तो क्या है, डिडंट है, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं डिड प्लस नॉट, तो हो जाएगा डिडंट, ठीक है। तो हम एक ही साथ मिला के बोल रहे हैं क्या, डिडंट, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर टू, V1, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मेरा था क्या, स्ट्रक्चर। नाउ सेंटेंस इज व्हाट हियर, दैट इज क्या उसे परीक्षा पास नहीं करना था, ठीक है। क्या उसे परीक्षा पास नहीं करना था, तो क्या बोलेंगे, डिडंट बोल देंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए सबसे पहले आपको ये हेल्पिंग वर्ब में तो डिड यूज करना ही करना है, देन नॉट आल्सो यू विल हैव टू यूज हियर, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वाला वर्ड हम यूज किए डिडंट, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, डिडंट ही हैव टू पास द एग्जामिनेशन। इफ यू डोंट वांट टू स्पीक द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वर्ड दैट इज डिडंट, यू वांट टू यूज हियर सेपरेटली, ठीक है। डिड और नॉट को अलग अलग आप यूज करना चाहते हैं, तो डिड ही not have to pass the examination, you will have to speak here in this sentence, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि क्या तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी थी, ठीक है। आप जनरली बातचीत में ऐसा बात बोलते हैं, ठीक है, कि क्या तुम्हें मुझसे बात नहीं करना है, ठीक है, क्या उसे तुमसे बात नहीं करना है। तो इन दिस वे यू मेक मेनी सेंटेंसेस बट यू डोंट नो हाउ टू मेक इन इंग्लिश, सो यू शुड थिंक हियर कि सेंटेंसेस बनाना कैसे है, ठीक है। जब इस टाइप से सेंटेंस मिलेगा तो आपको देखना है क्या यूज करना है, डिडंट, ठीक है। डिड प्लस नॉट इक्वल टू डिडंट, यू विल हैव टू यूज हियर इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो हमने पहले यूज कर दिया क्या, डिडंट। तो मेरा सब्जेक्ट क्या है, देखिए तुम, तो क्या बोलेंगे, यू, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आफ्टर सब्जेक्ट यू विल हैव टू यूज हियर हैव, तो क्या है, हैव है।
यानी सब्जेक्ट के बाद हैव यूज करना है, फिर क्या यूज करना है, टू, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। तो क्या बोलेंगे, डिडंट यू हैव टू टॉक टू मी, क्या आपको मुझसे बात नहीं करना था, डिडंट यू हैव टू टॉक टू मी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स और नॉट, यू विल हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, देखिए आगे क्या है कि क्या मुझे अंग्रेजी नहीं सीखनी थी। इसको आप और भी तरीके से बोल सकते हैं, जितना भी सेंटेंसेस अभी हम बता रहे हैं इसको आप 3 तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि हम इधर बता रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो वैसे भी बोल सकते हैं खुद के प्रैक्टिस के लिए, है ना। तो क्या मुझे अंग्रेजी नहीं सीखनी पड़ी, एक तो ये हो गया। क्या मुझे अंग्रेजी नहीं सीखनी पड़ती थी, दैट ऑल्सो यू कैन स्पीक। और क्या मुझे अंग्रेजी नहीं सीखनी थी, दैट ऑल्सो यू कैन स्पीक हियर। ठीक है, बट इन इंग्लिश यू विल स्पीक ओनली वन सेंटेंस, व्हाट इज दैट, दैट इज इट। देखिए आप ऐसे बोलेंगे डिडंट, ठीक है, डिड प्लस नॉट आपको यूज करना है, देन यू विल स्पीक हियर डिडंट। सब्जेक्ट मेरा क्या है, मुझे, तो क्या बोलेंगे आई, देन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यू विल हैव टू यूज हियर क्या, हैव, फिर टू, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि डिडंट आई हैव टू लर्न इंग्लिश, क्या मुझे अंग्रेजी नहीं सीखनी पड़ी। तो आज के क्लास में आप लोगों ने ये देखा कि अगर सेंटेंस ऐसा मिले, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, ना था, नहीं थी, ने थे, या फिर पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, इस टाइप से अगर सेंटेंस मिले आपको, तो आज के क्लास में आप लोगों ने ये सीख लिया कि ऐसे सेंटेंसेस को हाउ यू विल ट्रांसलेट। ठीक है, हाउ यू विल स्पीक दोस टाइप ऑफ सेंटेंसेस दैट आई हैव स्पोकन हियर राइट नाउ। ठीक है, जो सेंटेंसेस को अभी मैंने बोला यहाँ पे, उसको आप कैसे बोलेंगे आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है ऐसे सेंटेंसेस को। और ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करना है, जो भी है जैसा भी है, whatever you think about this video, just you tell me through the comments। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।